Hello guys, you are watching Beast India Company. Thanks for your love and support. ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज सप्लीमेंटेशन सीरीज के थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो था क्रिएटिन लेके, सेकंड था BCAA लेके। आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, चेक कर लीजिए। आज के वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सार्म्स लेके। सार्म्स मतलब सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। सार्म्स बेसिकली सिंथेटिक लाइगेंड्स है जो आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। बेसिकली क्लास ऑफ थेराप्यूटिक कंपाउंड्स है जिसके एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज है लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स विथ लेस एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है? सीधा शब्द में इसका मतलब क्या है, इसको जानने के लिए सार्म्स कैसे काम करता है और सार्म्स बेसिकली क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि स्टेरॉइड क्या करता है। देखिए, सिंपली मैं बोलता हूं, हार्मोन मतलब हमारे बॉडी में जो हार्मोन रहता है वो बेसिकली आप ऐसे सोच लीजिए कि वो केमिकल मैसेंजर है। सेल टू सेल मैसेज सप्लाई करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से केमिकल चेंजेस आते हैं और हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल चेंजेस होते रहते हैं। एंड्रोजन एक हार्मोन है जो हमारे मास्कुलिन प्रॉपर्टीज के लिए रीजनेबल है। जो मोस्ट कॉमन एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर एंड्रोजन हार्मोन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मतलब बेसिकली टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियली सप्लाई किया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन जब आप ले रहे हैं आर्टिफिशियली, आप जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं तो तीन चीज होता है। आपके बॉडी के सेल्स के एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, देन ये DHT डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्टेड हो जाता है और वो भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। और तीसरा, बाकी कुछ फीमेल हार्मोन जो है इस्ट्रोजन, उसके साथ बाइंड करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, आर्टिफिशियली टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, तो तीन चीज सामने आता है। एक, एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज दिखाई देता है, दूसरा एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज दिखाई देता है, और तीसरा ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज दिखाई देता है। अब एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज क्या है आपको अब सबको पता है। एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज मतलब आपके मसल बिल्डिंग, आपके बेसिक एनाबॉलिक फेज, एनाबॉलिक स्टेट ऑलवेज बरकरार रहता है। वो आपको ऑब्वियसली चाहिए आपके मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग गोल के लिए। बट हम सबको पता है स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ये साइड इफेक्ट्स बेसिकली एंड्रोजेनिक और इस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज के लिए होता है। ये गाइनोकोमेस्टिया मतलब बीच टिट्स, एक्ने, उसके बाद सेक्सुअल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, किडनी और लिवर रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके साथ आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के। तो इस सिचुएशन पे सार्म्स आता है। सार्म्स जो कंपनीज बना रहे हैं क्लेम कर रहे हैं कि एनाबॉलिक जो गुण है, जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा, बट एंड्रोजेनिक जो साइड इफेक्ट्स है, जो प्रॉपर्टीज एंड्रोजेनिक है, वो कम होगा या फिर नहीं होगा। मतलब आपको मसल बिल्डिंग स्टेरॉइड्स के साथ जैसे होता है वो होगा विदाउट एनी स्टेरॉइडल साइड इफेक्ट्स। ये ऐसे लग रहा होगा कि देखिए सार्म्स तो बहुत ही बेटर है, आप मुझे तो लेना चाहिए सार्म्स, क्योंकि मसल बिल्डिंग तो मेरा बहुत ही बढ़िया होगा, उसके साथ कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बेसिकली नेचुरल है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, उसके बाद आप सोचिए। सबसे पहले सार्म्स कैसे इन्वेंट हुआ पता है आपको? अर्ली 90s में, उसके पहले भी बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, उस टाइम पे इसको नॉन स्टेरॉइडल बोला जाता है, बट प्रॉपर जो सार्म्स है वो अर्ली 90s में एक साइंटिस्ट प्रोफेसर जॉन टी डैल्टन टर्मिनल प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने बाय एक्सीडेंट उन्होंने बना दिया एंड्रीन।
अब एंड्रेडिन तो प्रोस्टेट कैंसर में कोई हेल्प नहीं किया, बट एंड्रेडिन के एक बहुत ही बढ़िया मसल बिल्डिंग एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज सामने आ गया। तो इवेंचुअली कुछ साल बाद उन्होंने उसके ऊपर और भी रिसर्चेस किए और उन्होंने एंड्रेडिन से बना दिया ऑस्टरीन, जो सबसे पहला नॉन स्टेरॉयडल सार्म्स था। वो आज भी मार्केट में सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर सार्म्स है। टर्मिनल प्रोस्टेट कैंसर के लिए बनाया गया जो ड्रग वह बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, आप सोचिए वो कितना अच्छा होगा। खैर मैं बताता हूँ अभी। देखिए सार्म्स बेसिकली क्या करता है, आप जब स्टेरॉइड लेते हैं ना, तो आप मैंने जैसे बोला स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड बॉडी के सेल्स में जाके एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है ओवरऑल, बट सार्म्स के जो काम है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, इसीलिए सार्म्स नाम भी है। ये क्या करता है, ये आपके मसल एंड बोन के जो टिश्यूज है उसके ऊपर काम करता है, तो वो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज देता है। तो इसीलिए ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि सार्म्स बेसिकली कंप्लीटली साइड इफेक्ट्स फ्री है। आप नॉर्मल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जो बायो अवेलेबिलिटी है उससे बहुत बढ़िया है सार्म्स के बायो अवेलेबिलिटी। तो बॉडी में जाके वो बेटर एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब हो रहा है, आपको मसल बिल्डिंग गोल्स में मसल बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है। ये सारे तो बेनिफिट्स है, पर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। आज तक सार्म्स स्टेरॉइड या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स, ये साइंटिफिकली रिसर्चेस वगैरह 40-50 साल से हो रहा है। सार्म्स लगभग 15 से 20 साल हुए हैं, और आज तक जितने भी सार्म्स है, ऑस्टरीन, लिगेंड्रल, इसमें से ऑस्टरीन को लेके काफी सारे रिसर्चेस हुए हैं, बट बाकी के जो 3 हैं इनको लेके प्रॉपर रिसर्चेस हुए ही नहीं। एंड्रेडिन को लेके तो आज तक एक भी क्लिनिकल रिसर्च हुआ ही नहीं, और बाकी सारे जो भी रिसर्चेस हुए हैं ना वो ज्यादातर इंसानों पे नहीं हुआ है। ये अभी तक ये प्रूफ ही नहीं हुआ है कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। ऊपर से जितने भी लोग ले रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म जो लोग बोल रहे हैं कि मैंने सार्म्स लिया और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सबसे पहले एक बात बोल देता हूं, उन्होंने शायद 1 साल या 2 साल 3 साल 4 साल पहले लिया होगा सार्म्स। इसका जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है ये उनको पता ही नहीं है, क्योंकि पता कैसे चलेगा, ये तो एक रिसर्च मटेरियल है। 2007 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी है WADA, इन्होंने सार्म्स को बैन कर दिया। 2017 में FDA ने क्लियरली बोल दिया ये कोई डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, एक रिसर्च मटेरियल है जो बस रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर आपको नहीं दे सकता है, कोई भी ट्रेनर आपको ये नहीं दे सकता है, कोई भी आपको ये नहीं दे सकता है, क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है, ये एक सप्लीमेंट नहीं है, इसमें ये अभी तक लीगल हुआ ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे मार्केट में इतना अवेलेबल है, ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट से यह आ रहा है बेसिकली। अब इसमें भी 2 प्रॉब्लम है। 2017 में एक स्टडीज में एक सर्वे किया गया, 44 सार्म्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लैब टेस्ट किया गया, और टेस्टिंग में क्या पता चला, 52% जो प्रोडक्ट्स थे उनमें एक या उससे ज्यादा सार्म मिला, 39% में अननोन अनअप्रूव्ड सब्सटेंसेस मिला, 9% में कुछ नहीं मिला। मतलब 39 + 9 48% में बेसिकली फेक चीज है, और वो जो 52% में 1 या उससे ज्यादा सार्म्स सब्सटेंस मिला है वो भी जो प्रॉमिस्ड है वो नहीं है, और 25% लेबल्स लिस्टेड नहीं थे। अब आप खरीदने जाएंगे तो मतलब आपको मोस्टली फेक ही मिलेगा। ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड नहीं है, कोई प्राइस लिमिट भी नहीं है, जो जैसे मर्जी चाहे ले रहे हैं। मतलब प्राइस ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वांटिटी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ऊपर से अगर आपको ओरिजिनल मिल भी जाएगा
इनफैक्ट ओरिजिनल लेके भी बहुत सारे लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया गया, रिसर्च किया गया। इनफैक्ट पहले बहुत सारे फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है, इवन जॉनसन एंड जॉनसन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किए थे इसको लेके। देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट होगा भी, तभी भी वो लोग आगे बढ़ते हैं। पर इन सिचुएशन में उन्होंने भी बंद कर दिया क्योंकि इतना ही प्रॉब्लमेटिक था। क्यों नहीं होगा? ये बेसिकली टर्मिनल डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है। कैंसर, लिवर, किडनी के जो टर्मिनल जो डिजीजेस है, जो एंड स्टेज है, उनके लिए यूज किया जाता है ये ड्रग। और उसके ऊपर ये प्रॉमिसिंग है, बट इसका कोई भी प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है। इंसान के ऊपर तो हुआ ही नहीं, ऊपर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक कंक्लूसिव कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। तो ये भी सही नहीं है। उसके ऊपर बहुत जो लोगों के ऊपर किया गया है उनको, देखिए एक चीज आपको होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन जो नॉर्मल एंडोजेनस टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मतलब जो आपके बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो कम होगा। लिवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक स्टेरॉइड्स। और उसके ऊपर से लॉन्ग टर्म्स जो साइड इफेक्ट्स है उन हमको पता भी नहीं है, क्योंकि आज तक तो लॉन्ग टर्म्स कोई, मतलब ये तो उतना टाइम तक गया ही नहीं आज तक, नया चीज है। इसको अगर जीस्ट करेंगे, समराइज करेंगे, तो क्या पता चला, सार्म्स बेसिकली क्लेम कर रहे हैं कि एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज स्टेरॉइड की तरह है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। पर वो बेसिकली एक रिसर्च मटेरियल है, आज तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, आज तक कोई प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुआ है, कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिला है। हाँ, कुछ गुण है, ऑब्वियसली मसल थोड़ा सा बिल्ड करेंगे। देखिए, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, आपको बहुत दिन के लिए फिट रहना है, जिंदगी भर फिट रहना है। 1-2 साल के लिए थोड़ा बॉडी बना लिया, उसके बाद चला गया, ऐसे नहीं करना है। तो इसीलिए ऐसे कोई सब्सटेंस कोई भी बोले, ऐसे कोई सब्सटेंस मत ले, कोई बायो हैक मत कीजिए बॉडी के साथ। ये बायो हैक है, आप हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जब आप हैक करने की कोशिश करते हैं आपके बॉडी को, ऑलवेज साइड इफेक्ट्स आएगा ही। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। नॉर्मल डाइटरी प्लान्स, नॉर्मल सप्लीमेंट्स लेते रहे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्रॉपर कोई कंक्लूसिव ओपिनियन प्रॉपर सोर्स से जब तक ना आए तब तक आप साम्स मत लीजिए। बॉडी के साथ आप मत खेलिए। ये फिजिक फिटनेस सब आपके हेल्थ को बेटर करने के लिए है, रिस्क में डालने के लिए नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ, बाकी सबके साथ शेयर कीजिए। और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, नमस्कार।